बच्चों इसमें एक शब्द आया है जो है पदार्थ, यानी मैटर क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे मैटर क्या होता है। ठीक है, तो मैटर क्या होता है, इसको बोलते हैं द्रव्य। इसको क्या बोलते हैं, द्रव्य। ठीक है बच्चों, मैटर को क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, द्रव्य यानी मैटर क्या होता है, तो इसका पहला जो डिफिनीशन है वो क्या है कि जो जिसका द्रव्यमान हो, जिसका क्या हो, जिसका बच्चों क्या हो, द्रव्यमान हो। द्रव्यमान आप लोग समझते हो, द्रव्यमान यानी क्या हो, मास। द्रव्यमान यानी मास, यानी वजन हो। क्या बच्चों, जिसका वजन हो। ठीक है, और दूसरा चीज क्या है, जो स्थान, स्थान यानी जो स्पेस घेरे, क्या करें, जो स्पेस घेरे। ठीक है, यानी बच्चों हम लोग मैटर, मैटर किसे बोलेंगे, जो स्थान घेरे और जिसमें वजन हो। ठीक है, तो हर एक चीज जो भी हम लोग अपने आसपास देख रहे हो, हर एक चीज क्या है बच्चों, मैटर है। ठीक है, यानी हर एक चीज में क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और हर एक चीज में क्या होता है, जो चीज स्थान घेरती है। ठीक है, हवा ही है तो हवा में क्या होता है, हवा क्या है, मैटर है कि नहीं है, तो हवा भी बच्चों क्या है, मैटर ही है, क्योंकि हवा भी क्या करती है, स्थान घेरती है, और हवा में भी क्या होता है, मास होता है। मास यानी वजन होता है। ठीक है, तो यही था हमारा मैटर। अब हम लोग देखें मैटर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, काइंड ऑफ मैटर। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि मैटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, यानी स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी हम लोग देखेंगे कि कि मैटर जो होता है, पदार्थ होता है, उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहला जो अवस्था होता है बच्चों, वो क्या होता है, ठोस होता है। क्या होता है, ठोस, यानी सॉलिड। क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, सॉलिड क्या होता है, जैसे बर्फ हो गया। ठीक है, और क्या होता है बच्चों, ये मार्कर भी क्या है एक, ये मार्कर भी क्या है एक, ठोस ही है, यानी सॉलिड ही है। ठीक है ना, अब इसके आगे डिफिनीशन बताएंगे। मेज हो गया, कुर्सी हो गया, सब क्या है, सब सॉलिड है, सब पेन हो गया। ठीक है ना, आगे हम लोग क्या बात करें, आगे हम लोग देखेंगे पहला क्या होता है, ठोस होता है, यानी सॉलिड होता है। दूसरा क्या होता है, गैस। क्या होता है, द्रव लिखते हैं। दूसरा क्या होता है, द्रव। क्या होता है बच्चों, द्रव, यानी जिसको क्या बोलते हैं, लिक्विड। क्या बोलते हैं, लिक्विड, यानी द्रव। द्रव आप लोगों को पता ही है, द्रव क्या होता है, जो फ्लो करता है, यानी अगर फर्श पर रख दें तो क्या करे, फ्लो करे, फर्श पे गिरा दे तो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। द्रव यानी आप लोगों को तेल पता ही होगा, जितने भी तेल है सब क्या है बच्चों, लिक्विड है। ठीक है, और अगला क्या है, गैस। क्या होता है बच्चों, गैस। तो गैस क्या होता है, आप लोग पता ही है कि जो क्या हो, हवा में उड़ने लगे, जो हवा में क्या हो, उड़ने लगे, उसे क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। ठीक है, तो गैस पता ही होगा आप लोगों को, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है, गैस ही है। तो अब हम लोग देखेंगे बच्चों अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि मैटर बनता कैसे है। ठीक है, तो मैटर जो होता है, मैटर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना
क्या है। बच्चों मैटर कैसे बना होता है, मैटर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एटम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यानी जो भी हमारा मैटर होता है वो कैसे बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो सॉलिड, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। ठीक है, तो जो सॉलिड होते हैं ना बच्चों, या इनके जो एटम्स होते हैं बहुत पास पास बंधे होते हैं। ठीक है ना, इनके एटम्स क्या होते हैं, जो सॉलिड होते हैं इनके एटम्स कैसे होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से चिपके होते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे से क्या होते हैं, बिल्कुल चिपके होते हैं। आप लोग देख सकते हैं फिगर में कैसे होते हैं बच्चों, एकदम एक दूसरे से चिपके होते हैं, एकदम एक दूसरे को बांधे हुए होते हैं। ठीक है, और जो द्रव होते हैं, जो लिक्विड होता है, जो तेल हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, इनके जो एटम्स होते हैं कैसे होते हैं बच्चों, थोड़े दूर होते हैं। कैसे होते हैं, थोड़े, इनके बीच में क्या होता है, थोड़ा गैप रहता है। इनके बीच में क्या रहता है, थोड़ा गैप रहता है। ठीक है, और जो गैस होता है इनके बीच में क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा गैप होता है। आप लोग देख सकते हैं इनके बीच में क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा गैप होता है। देख रहे हैं, इसीलिए क्या होता है, जैसे हवा के संपर्क में आते हैं क्या होते हैं, उड़ने लगते हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। और जो लिक्विड होता है इनका क्या होता है, थोड़ा दूर दूर होता है। और जो सॉलिड होता है उसके एकदम बंधे होते हैं। जैसे ये देखिए मार्कर है ना, ये क्या है, इसके मॉलिक्यूल बच्चों एकदम बंधे हुए हैं, या इसको जैसे छोड़ देंगे वैसे ही रहेगा, अपने आप चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बच्चों देखेंगे कि जो ये रसायन विज्ञान की शाखाएं होती हैं वो कितनी होती हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, तो इसमें पहला है बच्चों भौतिक रसायन। क्या है, भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, पहला क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा क्या है बच्चों, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन, नाम से ही पता चल रहा है कार्बनिक, जिसमें क्या हो, कार्बन हो। आगे हम लोग पढ़ेंगे कार्बन क्या होता है। ठीक है, तो कार्बनिक रसायन, और अगला है अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक। ठीक है, एक है कार्बनिक और एक है अकार्बनिक। अ मतलब होता है नहीं, अ मतलब नहीं। इनऑर्गेनिक यानी एक में कार्बन रहेगा और एक में कार्बन नहीं रहेगा। ठीक है ना, दो प्रकार की केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे इसमें। एक में कार्बन युक्त पदार्थों को पढ़ेंगे जिसमें कार्बन हो, ऐसे एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। और एक ऐसे पढ़ेंगे जिसमें कार्बन नहीं हो। और उसके बाद है जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजी के नाम सुने, बायोकेमिस्ट्री, तो उसे बोलते हैं जैव रसायन। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री। और लास्ट पांचवा है विश्लेषणात्मक रसायन यानी एनालिटिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्द। ठीक है, जो इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्द आते हैं उनके बारे में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्द क्या होता है। जैसे पहला शब्द आता है इसमें परमाणु। क्या होता है बच्चों, परमाणु क्या होता है। ठीक है, एक शब्द आता है बच्चों परमाणु क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं बच्चों, एटम। ठीक है ना, तो परमाणु क्या होता है, किसी भी तत्व का, किसी भी तत्व का, किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण, सबसे छोटा कण परमाणु होता है। ठीक है, यानी पूछा जाए कि परमाणु परमाणु क्या होता है, तो यानी अगर इस मार्कर का अगर सबसे छोटा कण किया जाए, सबसे छोटा यानी उसके और भी टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, तो सबसे छोटे कण को क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे यानी एटम बोलेंगे। ठीक है, तत्व यानी एलिमेंट। अब लोग देखते हैं जो तत्व शब्द आया है ना, इस यह क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो एलिमेंट क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना
परमाणुओं से बना शुद्ध पदार्थ क्या होता है बच्चों? शुद्ध पदार्थ। ठीक है, यानी एलिमेंट क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना शुद्ध पदार्थ, यानी इसमें एक ही प्रकार के क्या होंगे? पदार्थ होंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है ना। अगला जो ये दूसरा पॉइंट था, जो थर्ड है वो क्या है बच्चों? अणु क्या होता है? क्या होता है? अणु। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे बच्चों मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या होता है? दो या दो से अधिक परमाणुओं से जो मिलकर जो कण बनता है उसे क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। ठीक है, क्या बच्चों? दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर जो कण बनता है दो या दो से अधिक परमाणुओं से जो मिलकर जो कण बनता है ना उसे क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग अणु कहते हैं, यानी मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे एक हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप लोग पानी शब्द सुने होंगे। पानी के बारे में तो पता ही होगा ना सबको। पानी क्या होता है? इसका फार्मूला क्या होता है? H2O। क्या है बच्चों? H2O। यानी ये किससे किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक मिलकर क्या बनाते हैं? अणु यानी मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, इसमें कितने प्रकार के हैं? दो या दो से अधिक। देखिए दो है कि नहीं है? एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? अणु बना रहे हैं। ठीक बच्चों, इसे बोलते हैं मॉलिक्यूल।